फेयर वैल्यू गैप्स, जिनको हम बोलते हैं FVG। सर माइकल जी हडल्सन का कहना है कि मार्केट सिर्फ दो चीज़ों पर रन करती है, और वो है लिक्विडिटी, एक सेकंड में लिखता हूँ, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। और जो फेयर वैल्यू गैप है वो भी आपके पास बेसिकली लिक्विडिटी ही होती है। ठीक है। तो मार्केट लिक्विडिटी लिक्विडिटी मूव करती है। इसकी क्या सेंस बनती है? इसकी सेंस ये बनती है कि लिक्विडिटी आपके पास होते हैं नंबर ऑफ ट्रेडर्स, राइट। नंबर ऑफ ट्रेडर्स मींस नंबर ऑफ ट्रेड्स। नंबर ऑफ ट्रेड्स का मतलब नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस, राइट। नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस का मतलब ज़्यादा पैसा। ठीक है। जितने जितने से ज़्यादा स्टॉप लॉस उधर उतना ज़्यादा पैसा। तो लिक्विडिटी का इनडायरेक्ट मतलब क्या निकला? पैसे, राइट। तो मार्केट क्यों चलती है? मार्केट जो बैंक्स हैं वो क्यों चलाते हैं? वो क्यों मार्केट में ट्रेड करते हैं? पैसा कमाने के लिए। आप किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। हम किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। बट मार्केट में जो एक वर्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो किसी से कमा रहा है। ठीक है। ये माइक ऑफ रखा करो अपने। अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो किसी से कमा रहा है। अगर कोई पैसा किसी का लॉस हो रहा है वो किसी के पास जा भी रहा है। ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी का लॉस हो रहा है जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ होती है। इसकी वजह से मार्केट इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है। इसकी वजह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वर्क करती है मार्केट में। क्रिटिकल थिंकिंग से सोचें फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं, क्योंकि आपने किसी इंसान को ट्रैप करना है। ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको एक बहुत रिजिड, एक मतलब रिजिड माइंड के साथ सोचना होता है कि मार्केट में मुझे क्या स्टेप लेना है और किस टाइम क्या करना है, राइट। तो मार्केट किस पर रन करेगी? लिक्विडिटी पर, पैसे पर, पैसे से पैसे पर। एक साइड का पैसा स्वीप किया, दूसरी साइड पर पैसा स्वीप करने गई, वहां का स्वीप किया, तीसरी साइड पर एक जगह ट्रैप किया, पैसा क्रिएट किया, बाद में ऊपर जाकर फिर उसको स्वीप करने आई। तो इस तरह बस मार्केट मूव करती रहती है। और जस्ट आप यही समझे। फेयर वैल्यू गैप जो होते हैं वो आपके पास थ्री कैंडल मिलाकर बनते हैं। यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल। अगर तीन कैंडल के दरमियान में गैप हो तो वो आपके पास होगा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मतलब यहाँ पर जो मैंने फ्राइडे क्लास में बताया था, थर्सडे की, कि यहाँ पर मार्केट फेयरली ट्रेड नहीं हुई, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू का गैप है। ठीक है। जो फेयर वैल्यू है, यहाँ पर मार्केट फेयरली ट्रेड नहीं हुई, एक साइड के ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा मार्केट को पुश कर दिया कि जो सेलर्स हैं उनको यहाँ पर अपने ट्रेड लगाने का मौका नहीं मिला, उनको एक अच्छी जगह नहीं मिली सेल करने की। ठीक है। जो यहाँ सेल करना चाह रहा था, मार्केट में इतना बम्प आया, उसको यहाँ सेल करना पड़ रहा है, बट वो यहाँ सेल नहीं करेगा, यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई। तो फेयर वैल्यू का गैप है यहाँ पर। दैट्स वाई इट्स फेयर वैल्यू गैप, मतलब कि इनएफिशिएंसी, यहाँ पर मार्केट एफिशिएंट नहीं है। और मार्केट क्या करती है? अपने आप को एफिशिएंट रखने की कोशिश करती है। ठीक है। बायर्स इक्वल टू सेलर्स रखने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं, सेलर्स कम हो जाते हैं। इसलिए मार्केट इनकी तरफ वापस आती है और बायर्स इक्वल टू सेलर्स करती है, एफिशिएंसी जो होती है वो फिल करती है, मतलब इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। इसके कुछ नेम्स हैं, मैं आपको यहाँ से नेम लिख देता हूँ। इसको हम बोलते हैं इनएफिशिएंसी। ठीक है। और इसको बोलते हैं आप इम्बैलेंस बोलते हैं, और इसको आप फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है। ये इसके तीन नाम है, इनमें से आप कुछ भी बुला सकते हैं, तीनों का मतलब सही है। इम्बैलेंस मतलब बैलेंस नहीं मार्केट यहाँ पर, इनएफिशिएंसी मतलब एफिशिएंट नहीं, इनएफिशिएंट है, और फेयर वैल्यू का मतलब फेयर वैल्यू का यहाँ पर गैप है, यहाँ मार्केट सही से ट्रेड नहीं हुई। अब मार्केट फेयर वैल्यू गैप की तरफ क्यों जाएगी? क्योंकि उसको अपने आप को एफिशिएंट करना है। यही वजह है कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। वो तो हमें समझ आ गई, मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब रिवर्स क्यों करेंगे? अगर यहाँ पर मार्केट जा रही है और मार्केट ने फिर वाली गैप में आई, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, ये वाली कैंडल बनाने के बाद मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। अट्रैक्ट कर लिया, रिवर्स क्यों किया? रिवर्स इस वजह से किया कि मार्केट जस्ट यहाँ तक इनएफिशिएंट। ठीक है। नीचे मार्केट एफिशिएंट थी, नीचे जाने की एफिशिएंट है तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ से मार्केट जो इनएफिशिएंसी थी वो ख़त्म हो गई, ये वाली इनएफिशिएंसी ख़त्म हो गई, तो मार्केट ने अपने नैरेटिव के मुताबिक, जो मार्केट का बायस था, मार्केट उसके मुताबिक अब ऊपर जाएगी। ठीक है। ये हो गया सिंपल आपके पास फेयर वैल्यू गैप, थ्री कैंडल के। अब इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो लास्ट कैंडल है वो आपके पास रेड भी हो सकती है। ठीक है। ये आपके पास रेड भी हो सकती है, और अगर इनके दरमियान भी गैप हो तो वो भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप होगा।
एक सेकंड, ये वाला गैप, ये भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि जस्ट आपने देना 3 कैंडल के दरमियान में गैप हो, तो 3 कैंडल के दरमियान में गैप है, तो वो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप जो है, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तीनों कैंडल के दरमियान क्या है, तीनों कैंडल के दरमियान गैप है, तो यहाँ पर आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप आ गया। ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप है। अब जो इसका दरमियान वाला पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, मतलब कि इसको हम बोलते हैं सी। राइट, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, आप इसको सी बोल लें, इट्स ओके, आप इसको 50% ऑफ फेयर वैल्यू का बोल लें तो भी कोई मसला नहीं। अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, मैंने ट्रेडिंग बताई थी, 2 तरह की होती है, एक सेफ ट्रेडिंग और दूसरी एग्रेसिव ट्रेडिंग। ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है वो आपके पास आती है सेफ ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर आप सेफ ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बहुत सही है। और इस ये एग्रेसिव ट्रेडिंग में भी यूज़ होती है, बट जस्ट वो 1 डे और 4 आवर भी यूज़ होती है, मैं वो आपको यूज़ करना सिखाऊंगा कि वो आपने वो कैसे यूज़ करनी है। फिलहाल आप इसको सेफ ट्रेडिंग के लिहाज से समझते हैं। सपोज अब मार्केट यहाँ से नीचे आई, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, मैटर नहीं करता मार्केट जस्ट फेयर वैल्यू का बनाने के बाद यहाँ पर आ जाए, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, अगले दिन भी आ सकती है, आधे घंटे बाद भी आ सकती है, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर मार्केट आई। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, टैप करने के बाद क्या किया, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, एक ये और एक ये। इसको हम बोलते हैं एफ जी स्टार्ट, इसको बोलते हैं एफ जी फिल, और इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ होती हैं एक फेयर वैल्यू गैप में, स्टार्ट, एंड और दरमियान। अब मार्केट अगर आपके पास यहाँ पर एफ जी स्टार्ट में आए और कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को टच ना करे, उससे पहले ही ऊपर जाए, यहाँ क्लोजिंग कर दे, ठीक है, तो आपने यहाँ पर ट्रेड लेनी है। राइट, अगर आपका सेटअप बन रहा है, ऑफ कोर्स ये सेफ ट्रेडिंग है, सेफ ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, एमएसएस का वेट करते हो, एमएसएस होगा देन आपका फेयर वैल्यू गैप आएगा, फेयर वैल्यू गैप मार्केट आएगा, आप ट्रेड करोगे। वो सब सिखाऊंगा, वो सेफ ट्रेडिंग कैसे करनी है आपने, सेफ ट्रेडिंग के प्रॉपर रूल्स होते हैं। जस्ट अभी ये याद रखो, यहाँ पर जब मार्केट इस तरह बिहेव करेगी, आपके पास सी में नहीं आई, कहाँ पे आई है, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट और सी के दरमियान का जो एरिया, उसके अंदर मार्केट आई है। उसके अंदर मार्केट आने के बाद ने क्या किया है, ऊपर गई, कैंडल क्लोज एफ जी स्टार्ट के ऊपर कर दी। राइट, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर ट्रेड लेनी है, ये आपके लिए वैलिड है। ठीक है, आपने यहाँ पर सेफ ट्रेडिंग करनी है। अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ से जो इसकी विक है, और नीचे आती, इस जगह आती, अब क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, अब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने सी में टैप किया, ठीक है, वापस ऊपर गई, ऊपर जाकर इवन फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट के ऊपर क्लोजिंग कर दी। राइट, तो इसमें क्या करना है, ये आपके ऊपर डबल स्टार है, इसमें आपने ज़्यादा हाइपरबोलिक, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपकी ट्रेड ज़्यादा अच्छी जा सकती है, बिकॉज मार्केट कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को टच करने के बाद फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट के ऊपर क्लोज हो रही है। राइट, अब इसमें थर्ड सिनेरियो आता है। थर्ड सिनेरियो क्या होगा इसमें, मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आई, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप में आई, आकर कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट और फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट के दरमियान में क्लोजिंग कर दी। ठीक है, इसमें एक ये भी सिनेरियो होता है, मैं आपको यहाँ पे ये रेस करके दिखाता हूँ। हाँ, इसमें ये भी सिनेरियो होगा कि आपके पास मार्केट इसको टच ना करे, कॉन्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट को टच नहीं करा, बट यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। अब ये 1 आवर की हैंडल हो सकती है, 30 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, डजेंट मैटर कि आप कौन सी कैंडल ट्रेड कर रहे हैं, ये मुझे बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मार्केट इज़ फ्रैक्टल। ठीक है, जो 1 मिनट पर होगा वो 4 आवर पर भी होगा, वो 1 डे पर भी होगा, ठीक है, जो मार्केट 1 मिनट पर करेगी, तो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। इसमें आपने यहाँ पर, हाँ, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, बट ये भी आपने चीज़ याद रखनी है कि हाई टाइम फ्रेम इज़ वे मोर ग्रेटर देन लो टाइम फ्रेम।
ठीक है। जो हाई टाइम फ्रेम की मार्केट होती है उसकी चीज़ें ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू लो टाइम फ्रेम। ये आपने चीज़ याद रखनी है। और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि मार्केट इज़ फ्रैक्टल। जो एक टाइम फ्रेम पर काम कर रहा है वो दूसरे पर भी करता है। राइट, आईसीटी में यही चीज़ है। आईसीटी मेन दो चीज़ों पर रन करती है, वो है टाइम एंड प्राइस। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, इसकी इंपॉर्टेंस जस्ट आपको जब आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तभी पता चलेगी कि टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक एक सेकंड, एक एक मिली सेकंड मार्केट में फुल कैलकुलेटेड होता है। ठीक है। और यू नेवर से कि मार्केट यार गलत मार्केट क्लोज हो गई या फिर मार्केट यहाँ तक नहीं आई, मार्केट आज सही नहीं चली। यू नेवर नो। ठीक है, मार्केट वो ट्रैप कर रही हो, क्या कर रही हो। तो टाइम को इग्नोर नहीं करना। अगर न्यूयॉर्क 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा, आपने ये नहीं कहना कि यार मैंने न्यूयॉर्क गलत तो नहीं देख लिया, यहाँ पर आज क्या है मार्केट हिल नहीं रही। न्यूयॉर्क स्टार्ट हो चुका है, आपने न्यूयॉर्क की क्वालिटीज़ जो पड़ी होंगी वो लगानी है। राइट। तो सिर्फ आप जो बाकी मेथड्स हैं ट्रेडिंग के, आप एसएमसी देख लें, आप रिटेलर कॉन्सेप्ट्स देख लें, आप वॉल्यूम वीएस देख लें, या फिर वॉल्यूम प्रोफाइल, जो भी आप डिफरेंट होते हैं, उनमें ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, उनमें टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। आईसीटी अपने आप को टॉप नॉच सिर्फ टाइम की वजह से बनाती है। प्राइस तो हर किसी में है, प्राइस तो हर कोई ट्रेड कर रहा है, टाइम कोई नहीं ट्रेड कर रहा। तो आईसीटी में हम टाइम देख कर चीज़ें ट्रेड करते हैं। ठीक है, कि लंदन क्लोज को जोन इस टाइम स्टार्ट हुआ है, रिवर्स हो सकती है, सिल्वर बुलेट का 1 घंटा इसके अंदर हमने देखना है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है, मैं इसलिए क्रिप्टो ट्रेड नहीं करता, क्रिप्टो टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, जो चीज़ टाइम को रिस्पेक्ट करेगी मैं वो ट्रेड करता हूँ। मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ ट्रेड करता है बिकॉज दे रिस्पेक्ट टाइम। अगर अगर मैं अमेरिकन स्टॉक मार्केट ट्रेड करने की सोच रहा हूँ, वो भी टाइम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, नेस्डैक, ई-मिनी, एसएमपी, वो चीज़ें टाइम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं, इसलिए मैं उनको भी ट्रेड करने की सोच रहा हूँ। तो क्रिप्टो में काफ़ी बच्चे पूछते हैं किसकी क्यों नहीं ट्रेड करते। तो उनको ऑफ कोर्स मैं समझा तो नहीं सकता कि टाइम नहीं वर्क करता, कैसे वर्क करेगा। तो इसलिए मैं क्रिप्टो ट्रेड नहीं करता कि उसमें टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब मर्जी वॉल्यूम आ रहा है, इरेगुलर वॉल्यूम आ रहा है, न्यूयॉर्क सेशन का नहीं पता, ये वो कुछ भी नहीं। तो टाइम को इग्नोर नहीं करना। अच्छा। सर हम जो भी ट्रेड लगाएंगे तो उसमें हम टाइम जरूर देखेंगे, मतलब इट इज हाँ, एज इम्पोर्टेंट एज इंड्यूसमेंट। नो एज सच इम्पोर्टेंट फॉर एग्रेसिव ट्रेडिंग, लाइक फॉर लिमिट्स ट्रेडिंग। अगर हम्म। आप 1 आवर पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पकड़े हैं, ठीक है, इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं आप, अब आप सो गए हैं, ठीक है, अगर वो आपके सोते हुए लिमिट टैप हो रही है, इट्स ओके। बट अगर आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई मॉडल स्टेट कर रहे हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, ऑफ कोर्स मैं कंफ्यूज तो नहीं करूँगा आप कहकर, तो उनमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको एक, मतलब जो मेन थिंग है ना, आपके माइंड को पता होगा आपने कब क्या ट्रेड करना है। ठीक है, मतलब किसके साथ क्या चीज़ मिलानी है। अगर आपको ये नहीं पता किसके साथ मैंने क्या टाइम मिलाना है या नहीं मिलाना, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके लिए आईसीडी भी वर्क नहीं करेगी। तो मैं आपका माइंड बिल्कुल क्लियर करूंगा मेंटरशिप एंड होने तक कि आपने कब क्या ठीक है करना है और सर। कैसे करना है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये वाला सिनेरियो आ गया। ये है आपके पास लो प्रोबेबिलिटी। इसको आपकी मर्जी है, आपने इसको ट्रेड करना है या नहीं करना। ठीक है, बिकॉज इट्स लो प्रोबेबिलिटी। इसमें लो प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि पहली बात, मार्केट नीचे गई, मार्केट में इतनी हिम्मत सेलर्स में थी कि वो फेयर वैली गैप के अंदर अंदर क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, पहली बात, उनमें इतनी ताकत थी। दैट्स वाई इट्स लो प्रोबेबिलिटी। सेकंड थिंग, मार्केट कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को नहीं टच करा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को टच करके ये यहाँ पर क्लोजिंग करती, देन वो और लो प्रोबेबिलिटी होता, बट दिस इज आल्सो व्हाट इज लो प्रोबेबिलिटी। अब इसमें एक और सिनेरियो आएगा आपके पास, जो आपका फोर्थ सिनेरियो है, कि मार्केट नीचे आए, मार्केट कॉन्स्टेंट क्लोजमेंट को टच करे, फिर इसके अंदर क्लोजिंग कर दे। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास आप वेट करोगे एक और कंफर्मेशन कैंडल का फॉर सेफ ट्रेडिंग। ठीक है, आप अगर आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें आप एक कंफर्मेशन कैंडल वेट करोगे, मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, मार्केट एटलीस्ट इसका जो फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे। ठीक है, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होगी, देन ही आप सेफ ट्रेडिंग यहाँ पे सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। और अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, नीचे आती है, नीचे आने के बाद इसका लो ले लेती है, तो वो आपके पास बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। या जब रिकॉर्डिंग दोबारा देख रहे होंगे तब आपको क्लियर होंगी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर करनी भी है। तो जो चीज़ ना भी समझ आए वो भी पूछ लेना साथ साथ। ये भी आप ट्रेड कर सकते हैं,
विथ वट विथ कंफर्मेशन, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ कंफर्मेशन है देन आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा ये रिस्की हो जाता है। ये रिस्की क्यों होता है, इसकी साइकोलॉजी ये है कि जो कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट है इसमें बहुत पावर होती है, ठीक है। जो फिर वैल्यू आपकी कोर होती है ना, हर चीज़ की कोर होती है, ठीक है। तो जो फिर वैल्यू आपकी कोर होती है वो आपके पास सी होता है। तो सी में बहुत पावर होती है। अगर मार्केट सी को टैप करने के बाद यहाँ क्लोजिंग कर रही है तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा लेस पावरफुल आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट सिनेरियो आपके पास आता है, नेक्स्ट सिनेरियो आएगा कि मार्केट नीचे आए, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर दे। अब मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग की है, मार्केट ने जो कांस्टेंट क्रोचमेंट और फेयर वैल्यू का फिल है इसके दरमियान जो एरिया है उसके अंदर क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। इसको आप कब ट्रेड करोगे, इसको आप जस्ट आप एक मॉडल है उसमें ट्रेड करोगे, वो उसका नाम नहीं लूंगा मैं। जब आपको एक्सपीरियंस आएगा तब इसको ट्रेड करोगे। वैसे आपने इसको देखना भी नहीं, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अगर तो मार्केट इस तरह कर रही है आपने इसको ट्रेड नहीं करना। क्या कर रही है, कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट से नीचे क्लोजिंग कर रही है, आपने समझना है कि आपका फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है ट्रेड करने की ये वाले फेयर वैल्यू गैप को। और आपके पास जो इससे एक और सिनेरियो हो सकता है, मार्केट इस तरह क्लोजिंग करे, फेयर वैल्यू गैप फिल भी कर दे और आपके पास इस तरह मार्केट क्लोज कर दे। इसमें अब आगे और दो और सिनेरियो आ जाते हैं। एक सिनेरियो आएगा कि आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, इस जगह आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, ठीक है। अगर तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है देन आप यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल का वेट करोगे, देन अपनी ट्रेड लोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। बिकॉज आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, ऑफकोर्स सर सब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग करके आ रहे हैं, तो आपको इतना आइडिया होगा जब एक ऑर्डर ब्लॉक होता है और उसके साथ फेयर वैल्यू गैप होता है तो काफ़ी दफ़ा ऐसे मार्केट करती है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे बगैर जाके ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है, ऑर्डर ब्लॉक से फिर ऊपर जाती है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आप इस तरह ट्रेड करोगे, यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल बनने का वेट करो देन इसको ट्रेड करो कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट पर। और देन आपके पास यहाँ पर लास्ट सिनेरियो आता है, एक मैं इसको रेस कर लूँ, टिक करो उसको। लास्ट सिनेरियो आपके पास आएगा कि मार्केट ऑल द वे इसको फिल कर दे, तो उसको भी आपने फेयर वैल्यू का अब आपके लिए फेल हो चुका है, वो आपके पास इन्वेजन बनेगी, फिर उसको अगर स्ट्रेट करना वो आगे हम देखते हैं। और इस सिनेरियो को भी आपने फेयर वैल्यू का फेल कर दिया, इसमें ट्रेड नहीं करनी। सर उसमें जब दो हम लिमिट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें तो हम नहीं देख सकेंगे ना कि कंफर्मेशन कैंडल है कि नहीं है। तो उस केस में जैसे होता जाने दें इस चीज़ को। यही तो बात है, आप लिमिट ट्रेडिंग में फेयर वैल्यू का ट्रेड ही नहीं करते इसी ओके। वजह से। हम्म। क्योंकि यू नेवर ठीक नो कि है। मार्केट कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को किस तरह रिस्पेक्ट करेगी किस तरह नहीं करेगी। ठीक है सर, मतलब कि ये लाइव बैठे हों चार्ट पर, देन हम ये ट्रेड करेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल। ठीक है सर। ये सर क्लियर करें कि एग्रेसिव आपको कब एग्रेसिव क्या। ट्रेडिंग है ना हमारा। सर ये फिर हाँ। एग्रेसिव ट्रेडिंग होगा नहीं इसमें नहीं, है ना सर। ये सेफ ट्रेडिंग के लिए है। इसको मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा किस तरह ट्रेड करना है, जस्ट आप अभी ये याद रखेंगे आपने इस पर किस सिनेरियो में कब ट्रेड करनी है। सर सर एक सेकंड, मेरा मतलब सेफ ट्रेडिंग हुई ना सर, लिमिट वाली ट्रेडिंग जो होती है नहीं नहीं, लिमिट कि हम वाली नौरा अग्रेसिव के होती है छोड़ ब्रो। देते हैं कि मार्क। अच्छा, लिमिट वाली एग्रेसिव होती है, ये सेफ ट्रेडिंग हुई लिमिट वाली है। हाँ। मतलब सर। यार आप मुझे भी ओके कंफ्यूज कर रहे हो, ओके। एक सेकंड। देखो यहाँ पर एक ट्रेडिंग तो जो आपने न्यूयॉर्क का वॉल्यूम पकड़ना है, ठीक है। एक ट्रेडिंग होगी आपने लिमिट ट्रेड करनी है, राइट। न्यूयॉर्क के वॉल्यूम में दो ट्रेड्स आ जाएंगी। एक इसमें ट्रेड होगी कि आप एमएसएस के बाद पकड़ रहे हो, ठीक है। एमएसएस के बाद वो आपके पास थोड़ी सी सेव आ जाती है, सेफ इन एग्रेसिव ट्रेडिंग, ठीक है। और एक होती है आप डायरेक्ट ट्रेड ले रहे हो वो आपको एग्रेसिव। अब जो लिमिट ट्रेडिंग है इसमें एक ही ट्रेड होती है, वो होती है लिमिट आपकी, ठीक है। और उसको आप वो कह सकते हो, आप एक सेफ ट्रेडिंग कह सकते हो, ठीक है। ये आपका सेफ ट्रेडिंग है। और इसके अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी, एक आप इसको अग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो, एक इसमें आप इसको और ज़्यादा सेफ जा सकते हो। जब मॉडल्स पढ़ेंगे ना आपको ये सारी कन्फ्यूज क्लियर हो जाएंगे, अभी जस्ट आप फिर वाली गैप पर फोकस करें। अच्छा, ये थी आपके पास कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। इसमें एक होता है फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट की ट्रेड होती है, बट वो आपको कभी भी ट्रेड करनी नहीं होती बिकॉज उसकी लो प्रोबेबिलिटी बहुत लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है। उसमें ऐसा होता है कि ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपका फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, मार्केट करेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, ठीक है, ये टैप देगी, देन मार्केट अगेन नीचे मूव कर जाएगी। तो इसको आप जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिटिगेट कर चुकी है,
ठीक है, आपको ये फेयर वैल्यू गैप जो है दोबारा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सिनेरियोज में होता है मार्केट फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट जो होता है वो टैप करती है और भाग जाती है। इसमें आपको अपना माइंडसेट को क्या रखना होता है कि आपकी ट्रेड मिस हो चुकी है, ठीक है, आपको अब जरूरत नहीं दोबारा ट्रेड एंटर होने की, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ पर एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बना रही है, मतलब कि ऊपर से मार्केट ऑलरेडी एग्रेसिव सेल हो चुकी है, ठीक है, तो मार्केट ये कंटिन्यूशन करती है। जो अपनी ट्रेड लगी, जो ट्रेडर्स ऊपर से स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, उनके जो ट्रेड्स होते हैं उनको ये कंटिन्यूशन के लिए यहाँ से पावर लेती है फेयर वैल्यू गैप से, देन ये जाती है नीचे। ठीक है, तो आपने यहाँ से एंटर नहीं होना होता, ये आपके लिए काफ़ी वो होगा। ये मेरे ख्याल से बात समझ नहीं आई होनी जो मैंने अभी बताई है। आगे सर, आप कह रहे हैं जब थोड़ा सा आगे मिटिगेट हो गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप। बिल्कुल, वो बाद में अगर आप ट्रेड करना चाहो तो वो आपके में इनवैलिड होता है, आप उसको ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। जी सर। वो जस्ट आप मार्केट उस सिनेरियो में कंटिन्यूशंस करती है जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं उनकी। तो आपने कोशिश करनी होती है आप स्टार्ट ऑफ द मूव एंटर होने की कोशिश करें। देन फेयर वैल्यू गैप से कुछ नेम्स होते हैं, जो आपके पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है उसका आप बीसी बोलोगे, जो बेरिश होगा उसको आप सीबी बोलोगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और ये आपके पास बेरिश है। तो इसका नाम होगा आपके पास बीसी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है, इनएफिशिएंसी की स्पेलिंग क्या था। यहाँ पर आपके पास सीबी सेल साइड इम्बैलेंस है ये। अच्छा, इसका कोई मतलब बता सकता है जो मैं लिखा हुआ सीबी की जो एब्रीवेशन है। हम्म। तो मतलब इसका यही है कि भाई सेल साइड से मार्केट जो है ना, मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, और अब बाय जाके उसने इस इनएफिशिएंसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, थोड़ा ठीक है, आपने थोड़ा सही बताया पर थोड़ा गलत भी है इसका। जो सही मतलब है वो कोई बता सकता है, मतलब इसका क्या मतलब है, ये अगर बाय साइड का ये फेयर वैल्यू गया इसका क्या मतलब, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। सिंपल है जस्ट के बाय साइड इम्बैलेंस मतलब बाय साइड का जो फेवरली गैप है, सेल साइड इनएफिशिएंसी, सेलर्स के लिए इनएफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है, ठीक है, सेलर्स को एक फेयर प्राइस नहीं मिली यहाँ ट्रेड करने को, तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप में सेलर्स की इनएफिशिएंसी है। इसी तरह यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप में इम्बैलेंस क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है ना, तो सेलर्स के सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप में बायर्स की इनएफिशिएंसी है। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है इन्वेजन। इन्वेजिंग को ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, बट जब ये मूव देती है ना, बहुत अच्छा मूव देती है। मैं पर्सनली इसको ट्रेड नहीं करता। अच्छा, इन्वेजन क्या होती है, ये आपके पास एक क्या है बीसी है, बीसी के अंदर क्या है आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, मतलब ऑफ कोर्स बीसी है बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आएगी, मार्केट ने इस तरह किया, मतलब कि आपके पास वैलिड है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट क्या है, ये आपका कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट है, सपोज ये है, ठीक है। मार्केट ने इसकी इस तरह किया, वैलिड है। मार्केट ने इस तरह किया, ठीक है, इसमें आप कोशिश करें मार्केट कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को टच करके जाए, नहीं तो कंफर्मेशन कैंडल भी बने तो ठीक है। अगर मार्केट ने इस तरह किया, ठीक है, इसमें भी कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत होती है। और मार्केट अगर इस तरह कर रही है ना मार्केट, देन आप ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर सी को करके क्लोज कर रही है तो कंफर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है।
तो अगर मार्केट ने इस तरह इतनी नीचे आ गई तो आपने वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। और अगर मार्केट इस तरह करती है तो भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। और अगर मार्केट यहाँ से ऑल दी वे इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो देन आपके पास इन्वेजन आ जाएगी। इन्वेजन क्या होगी, जो आपके पास फेयर वैली गैप है, ये जो एक बाय साइड का फेयर वैली गैप था, ये आपके पास एज रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ठीक है। मार्केट जब वापस इसमें जाएगी, उसमें जब मार्केट वापस जाएगी तो वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, उसका जो कांस्टेंट इंक्रोचमेंट होगा वो और ज़्यादा रेजिस्टेंस एज अ वर्क करेगा, ठीक है। तो वहाँ से मार्केट उसको एज अ रेजिस्टेंस समझकर मानकर वहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। अब इसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं आपके पास। एक सिनेरियो जो मैंने आपको बना के दिखाया है, दूसरा सिनेरियो होगा बीपीआर बनने का। बीपीआर फोर सामने नहीं पड़ा तो उसको छोड़ दो अभी। फर्स्ट सिनेरियो पे आते हैं। आपके पास इसको ट्रेड कैसे करना है। आपने इसको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास 10 फेयर वैल्यू फेल हो रहे हैं, उसमें से अगर आपके पास 10 इन्वेजन है, 10 में से 3 या 4 चलती हैं, तो आपने इसको ट्रेड नहीं करना होता। इसमें इसमें ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आपका एमएसएस जो होता है ना, एमएसएस वो यहाँ कहीं होता है, ठीक है। इस जगह एमएसएस होना होता है। तो मार्केट जो होती है ना, इन्वेजन पे टैप करने से पहले, सॉरी एमएसएस करने से पहले पहले इन्वेजन पे टैप कर जाती है, जो कि उस चीज़ को इनवैलिड बना देता है, ठीक है। यार ये माइक ओपन है, किसी का शोर आ रहा है, 1 मिनट। सर ये कुछ रिपीट कर दें जो लास्ट में आपने बोला, वो समझ नहीं आया। 1 मिनट यार। ठीक है। कौन सा वाला है, इन्वेइंग का? हाँ मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सिंपली आपके पास फेयर वैल्यू गैप है बाय साइड का, ठीक है। बाय साइड के बाद ये आप क्या कर रहे हैं, आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो न्यूयॉर्क सेशन पकड़ने के लिए होती है एमएसएस के बाद, ये माइंड में रखें अपनी। लिमिट ट्रेडिंग नहीं कर रहे आप। सेफ ट्रेडिंग में क्या होगा, जब एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, उसका मार्केट फेल करेगी, वहाँ पर आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पर आपके पास इन्वेजन क्रिएट हो जाएगी। या आपके पास इन्वेजन क्रिएट हो गई। इन्वेजन मतलब इन्वर्स करना, जो फेयर वैल्यू गया था उसके इन्वर्स जाना है आपने। तो यहाँ पर जो ये होगा, इसमें मार्केट जब टैप करेगी, मार्केट उसको एज अ रेजिस्टेंस मानेगी, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस, फिर उससे नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसमें अब प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें आपने ट्रेड कैसे लेनी है, इसमें आप प्रॉपर ट्रेड ले सकते हैं इफ़ एंड ओनली मार्केट पहले एमएसएस करे, ठीक है। मैं यहाँ पे ना आपको ट्रेड बना के दिखाता हूँ इसमें ट्रेड कैसे लेनी है। ये सिनेरियो है ना, ये वाला जो अभी बना हुआ है, इसमें इसमें आपने ट्रेड नहीं लेनी कि मार्केट इन्वेजन करती उसमें आ रही है और वहाँ से नीचे जा रही है, वो आपको इन्वेजन जो अब इनवैलिड हो गया, आप उस पर ट्रेड नहीं लोगे। अगर मार्केट उसको टैप नहीं करती और मार्केट वहाँ से जहाँ पे इन्वेजन हुई है, 1 सेकेंड, वहाँ से नीचे की नीचे आती है और आपके पास यहाँ पर एमएसएस कर देती है, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, ठीक है। आज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी पढ़ते हैं अगर टाइम बचा तो। यहाँ पर मार्केट क्या करती है, एमएसएस कर देती है। देन एमएसएस होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाकर इन्वेजन में टैप करती है। ये इन्वेजन है, इन्वेजन में टैप कर, यहाँ पे ना आप देखो कि यहाँ पे ये एक और फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं कर रहा, ज़्यादातर केसेस में फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट एमएसएस करने के बाद, मतलब कि बाय साइड से सेल साइड कन्वर्ट होने के बाद वापस इन्वेजन में गई। इन्वेजन में जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, उसमें टैप किया। आप उसमें ट्रेड फिर भी नहीं लोगे। कब लोगे ट्रेड, अगेन आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको अच्छी ट्रेड पकड़नी है, ये याद रखना आपको, ठीक है। इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रेड नहीं लेनी। आप कब ट्रेड लोगे इसमें, जब यहाँ पर आपके पास पीडी रे होगी, आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। इस जगह ऑर्डर ब्लॉक हो कोई, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक हो। अगर तो यहाँ ब्रेकर ब्लॉक है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में ब्रेकर ब्लॉक ही होता है। ब्रेकर ब्लॉक प्लस इन्वेजन देन ट्रेड, नहीं तो फिर ऑर्डर ब्लॉक प्लस इन्वेजन देन ट्रेड, ठीक है। अगर अलोन आपके पास इन्वेजन है देन नो ट्रेड। समझ आइए? जी सर, आ गई समझ। ठीक है। यस। इस तरह आपने इन्वेजन को ट्रेड करना है। सर सर उसके ये इसमें बाद कोई यूनिकॉर्न मॉडल कुछ इस टाइप से ही वर्क करता है ना, मतलब शायद नहीं, इस उसमें टाइप यह से। होता है कि आपको बस यहाँ पर फेयर वैल्यू का होना चाहिए। मैं यहाँ पर फेयर वैल्यू का होने की हाँ बात नहीं कर रहा, मुझे पीछे चाहिए जहाँ पे वो फेल हो चुका हो।
सर आपको ऑर्डर ब्लॉक पीछे चाहिए, जो नहीं नहीं, ऑर्डर, यार ऑर्डर ब्लॉक तो ऑफकोर्स यहाँ पर होगा ना, ऑर्डर ब्लॉक पीछे तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ब्रेकअप ब्लॉक होना चाहिए। अभी आपने पढ़े नहीं है, अब इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बट कोई ठीक है बात सर। नहीं। सर इसमें ये रूल तो नहीं लगेगा कि उसके अंदर क्या नाम है सीवी में जाए मार्केट्स नहीं नहीं, बीच इसमें वाले नहीं में? होता, इसमें जस्ट आपने यहाँ से एंट्री लेनी होती है, ये वाले से। ओके ओके ओके। और सर आप कह रहे हैं ये मुश्किल, आप ये ट्रेड नहीं करते? बिकॉज इसका लो प्रोबेबिलिटी है, कम चलता है। जो भाई जो कम चलता है मैं बताऊंगा कम चलता है, ठीक है, जो मैं ट्रेड करता हूँ आपको वही बताऊंगा ट्रेड करने को। ठीक है सर। सर बस इन सबको जो बता रहे हैं आप खाली कॉन्फिडेंस के लिए ले सकते हैं अपनी ट्रेड के लिए कि अगर, है ना सर? इसमें क्या कह रहे हैं आप? कोई हमारा सेटअप बन रहा हो, तो सर ये सब हम्म। सेटअप जो बन रही हो तो बस हम लोग एक से क्या नाम है कॉन्फिडेंस के लिए ले सकते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस के लिए कि सर ये बन रहा है तो मतलब लाइक जैसे, नहीं है ना ये सर? ये सेटअप बन रहा हो तो आप क्या कह रहे हैं? यार आपकी थोड़ी आवाज़ क्लियर आ रही है, दोबारा बोलिएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ सर, इसे कोई हमारा कोई सेटअप बन रहा हो, ठीक है ना? हाँ ठीक तो है। वहां पर हमें ये सब दिख रहा है, मतलब हमारे सेटअप के मतलब साथ साथ चल रहा है ये, मतलब बिल्कुल कहने बिल्कुल, मतलब ये अगर आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस में। सेल साइड का अगर यहाँ पे सेटअप बन रहा है उसके साथ इन्वेजन हाँ भी आ रही है तो वो और अच्छी बात हाँ है। हाँ, ये एक ठीक है। अच्छी चीज, मतलब वो कॉन्फिडेंस वाला हो गया ना सर? हाँ इसमें आप वो तो कह सकते हो कि एक मतलब उसको कहते हैं, एक छोटा कंपोनेंट है कि अगर मार्केट में आपको सेटअप के साथ इन्वेजन भी आ जाए तो आपका ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सेटअप। ओके सर ओके। अभी सर आईसीटी लाइव आए हुए थे, उन्होंने फेयर वैली के पास से ट्रेड ली थी। वो लाइव ट्रेड देखना, मज़े की ट्रेड थी भी। सर आए हैं, सर ने ट्रेड लिया है, 10 मिनट के अंदर टीपी हुआ है, सर लाइव ख़त्म कर दी। दिस इज़ आईसीटी, सिंपल सिंपल ऑर्डर ब्लॉक से। अच्छा जी। सर डेली आते हैं? यार डेली नहीं आते बट आजकल तो डेली आ रहे हैं, मतलब एक दो दिन बाद आ रहे हैं। उनको सब्सक्राइब करके रखो ना, जब आते हैं नोटिफिकेशन आ जाता है। उनका लिंक तो सेंड कीजिए। हाँ जब लाइव आए थे मैंने उसी टाइम सेंड किया था, जो अ, बाकी बैच के बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ें पढ़ ली हुई हैं वो। मैं सेंड कर दूंगा आपको भी। सर वो मार्कशीट के बारे में सर कुछ बता रहे थे आप? नहीं भाई वो आपको कंफ्यूज करेगी, जो ठीक है। बात है, चीज़ें पढ़ने पहले। अच्छा जी, अभी हमने फेयर वैली गैप काफ़ी हद तक पढ़ लिया। इसमें एक चीज़ होती है, अगर आप फॉरेक्स और गोल्ड के अलावा कोई ट्रेड करते हैं तो वो आपके लिए वॉल्यूम गैप और गैप, बट आई डोंट थिंक सो क्या कोई गोल्ड या फॉरेक्स के अलावा यहाँ पे कोई ट्रेड करता है, तो वो जस्ट आपको कंफ्यूज ही करेगी। अगर कोई निफ्टी ट्रेड करता भी है तो उसके लिए यही है कि सर मैं अगर कोई करता हूँ गैप है, इंडियन मार्केट। ठीक है, उसमें आपको गैप्स को एज अ फेयर वैली गैप एक दफ़ा उसको ट्रेड करके देखें तो आपको काफ़ी उसमें हेल्प होगा। मतलब कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ टॉपिक के रेलिवेंट रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट आप ट्रेड करते हैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ये वाला गैप होता है, ठीक है, आपस में विक्स मिल रही होती हैं, बट जो ओपनिंग्स हैं उनके दरमियान गैप हो जाता है, ठीक है। ये जो गैप है ओपनिंग के दरमियान, इसको आप बोलते हैं वॉल्यूम गैप। दूसरा आपके पास ये वाला गैप होता है, मार्केट ये है, ठीक है, इवन के आपके पास जो विक्स हैं उनके दरमियान भी गैप है, तो इसको आप बोलते हो सिंपल गैप, ठीक है। अब आप इसको सिंपल गैप कह रहे हो, आपने इसको अब कहना है एफ जी, ठीक है। सिंपल जो फेयर वैली गैप होता है एक दफ़ा उसकी उसकी तरह ट्रीट करके देखो कि मार्केट जब नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, गैप के अंदर आए, गैप ट्रैक करेगा मार्केट को अपनी तरफ, ठीक है। गैप के अंदर मार्केट आई, मार्केट ने उसके कॉन्स्टेंट क्रॉसमेंट से ऊपर क्लोजिंग करी है, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंट क्रॉसमेंट से ऊपर क्लोजिंग करी है तो जो जो वहाँ पे सिनेरियो लग रहे थे किस तरह करी, कॉन्स्टेंट क्रॉसमेंट टच करके करी है, यहाँ पर क्लोजिंग करी है, उस हिसाब से यहाँ ट्रेड लें, तो वो एज अ फेयर वैली गैप ही वर्क करता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सर ये इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, उसमें होता ही है सर? हाँ इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ।